हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मुँह मिला और नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले वीक में हम क्या प्लान करेंगे, वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट क्या मार्केट में ये ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, हम किस तरीके से आगे प्लान करना चाहिए, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये रैली इस तरीके से क्यों आई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, तो वीडियो को भगा भगा के मत देखना, ठीक है। आराम से जब आप फ्री हो तब वीडियो को देखना है। ओके, सो लास्ट वीक का डिस्कशन क्या था, क्या हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये इतना 1000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रैली आएगा निफ्टी में? ओके, क्या हमने ये प्रेडिक्ट किया था? तो आंसर इज़ नो, ठीक है। इतना हमने बड़ा मूव डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं किया था। हमारा एनालिसिस क्या था लास्ट वीक को, इधर यहाँ पे जब मार्केट रुका हुआ था, हमारा एनालिसिस सिंपल था दैट अगर हम 22,550 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं देन एक अपसाइड टुवर्ड्स 22,800 हम देख सकते हैं। राइट, फिर हमारा डिस्कशन था दैट अगर 800 के ऊपर आता है मार्केट तो वहाँ से हम एक रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर वो नहीं होता, डेली में अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है देन हम डेली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कौन से लेवल्स ओपन होते हैं, और इसके ऊपर जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो थे 23,050, इसके बाद 23,250 एंड देन 350। राइट, तो ऑलमोस्ट मार्केट 400 के आसपास का हाई इस वीक में लगाया है, बट हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 22,800 से मार्केट मुड़ जाना चाहिए ना। ये मुड़ा क्यों नहीं? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं मुड़ा। सेकंड थिंग, क्या अभी हम बुल बन जाए? ओके, ये क्वेश्चन सभी के लिए है, ट्रेडर्स के लिए तो है ही डेफिनेटली, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी कुछ होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन कि ये रैली क्यों आई। देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, वो बोलेंगे दैट फेड का रेट कट हो गया। ओके, सॉरी, फेड का रेट कट नहीं, फेड का जो डिसीजन है दैट इस ईयर में वो 2 और रेट कट करेंगे। ओके, ये एक है। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है वो अच्छा आ गया। ये सारी चीज़ें एफ ने बाई किया, ठीक है। लास्ट 2 दिन से अगर हम देखें तो एफ का बाइंग फिगर मिला है। ये सारी चीज़ें हम देखें तो ये देखो, फेड ने ये 2 इंटरेस्ट रेट कट जो इस साल में करने वाले हैं वो फेड ने ऑलरेडी पहले भी बोल दिया था। एक्चुअली फेड को इसका उल्टा बोलना था। फेड को बोलना था दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल में अमेरिका का नहीं रहेगा अगर ये टैरिफ वॉर एंड एवरीथिंग कंटिन्यू हुआ। तो जो सिचुएशन अमेरिका में है उससे अलग उन्होंने जो भी बयान दिया है वो दिया है, ठीक है। पॉवेल साहब ने हमारे जो बयान दिया है वो उससे अलग दिया है, जो सिचुएशन एक्चुअली अमेरिका में बन सकती है। ओके, वहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि रिसेशन आ सकता है ना। वो आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट देर आर चांसेस कि अगर जो टैरिफ वॉर जो ट्रंप साहब लड़ रहे हैं अगर वो इसी तरह से कंटिन्यू हुआ तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फिर ये रेट कट फिर हाईली डाउटफुल हो जाता है कि वो रेट कट करेंगे। तो उनका पहले तो जो उन्होंने बयान दिया है वो भी बिल्कुल मतलब उनकी जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे मैच नहीं करता। ये इन्फ्लेशन का डेटा इंडिया का अच्छा आया है, इसकी वजह से हम ये रैली देखने को मिली है। ये सब फालतू रीज़न है, ये कोई रीज़न काम के नहीं है। क्यों? बिकॉज देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। बिकॉज हमने ये रैली तो स्टार्ट कर दी थी उससे पहले ही। राइट ना, दूसरी थिंग समझते हैं कि क्यों, तो ये आया क्यों, ये फॉल क्यों आया। देखो समझो फ्रेंड्स, ये मार्च का मंथ है। ओके, मैं खुद एनालिसिस कर रहा था, मैं खुद रिसर्च कर रहा था। ओके, कि इस तरीके से मैं इतना गलत कैसे प्रूव हो गया और क्यों मेरा एनालिसिस गलत हो गया ना। देखो, गलत होने में कोई वो बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बट उसके पीछे का जो लर्निंग है अगर वो आप नहीं लोगे वो लर्निंग, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वही मिस्टेक करोगे। ओके, सो मैं बस वेट कर रहा था कि वीकेंड आए, मैं आराम से, मुझे एक फ्रेश माइंड हो मेरा, तो मैं रिसर्च करूं, कुछ देखूं, पढ़ूं कि क्यों ये रैली आई। ओके, जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूं, देखो मार्च का महीना था, इस महीने में आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा इस मंथ में एंड होता है, ठीक है। तो जो भी फंड हाउसेस होते हैं उनके पास जो पहले तो कैश पड़ा होता है उसको उनको डिप्लॉय करना पड़ता है। दूसरा, ये बाइंग इसीलिए की जाती है कि मार्च मंथ का जो एनएवी है, ठीक है, हमें पता है म्यूचुअल फंड का हर एक फंड का एक एनएवी होता है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी है उसको
इंक्रीज़ करके दिखाना होता है उनको, बिकॉज उनका कैलकुलेशन इसी हिसाब से होता है ईयर ऑन ईयर, तो उनको इंक्रीज़ करके एनएवी दिखाना होता है। तो अभी ये सारी जो भी फंड हाउसेज हैं उनकी कंपल्सिव बाइंग थी, ये क्या था, कंपल्सिव बाइंग। ओके, ऑलरेडी मार्केट देखो करेक्ट तो हो ही चुका था अच्छा खासा, निफ्टी ऑलमोस्ट 16% प्लस टॉप से करेक्ट कर चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप इससे भी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, तो ऑलरेडी करेक्शन तो आ गया था। तो जो कुछ चीज़ों में उन्हें वैल्यू डेफिनेटली दिखी होंगी तो उसमें उन्होंने बाइंग किया है ना। देखो हर सेक्टर मूव नहीं किया है, ये चीज़ समझो, एवरी सेक्टर मूव नहीं किया है। जो अच्छे सेक्टर्स है, अच्छे स्टॉक्स है, कुछ ही स्टॉक्स की वजह से ये रैली आई है, इस चीज़ को आपको समझना है, और मेजरली लार्ज कैप की वजह से ये रैली आई है, समझे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। ये कंपल्सिव बाइंग थी, और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि DIIs को ही करनी थी, ये FIIs को भी करनी रहती है, बिकॉज उनके वहाँ से भी जो लोग सिप करते हैं, ठीक है, उनके वहाँ से भी जो लोग सिप करते हैं उनका भी पैसा उनको एडजस्ट करके यहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये सारी कंपल्सिव बाइंग थी, इसी वजह से ये आया है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ओके, सेकेंड रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड रीज़न वो है दैट अभी जो है ना, हम रिटेलर्स थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं, जो हम रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। बिकॉज मैं देखो यूट्यूब पे देखता हूँ वीडियोस लोगों के, दूसरों के भी वीडियोस देखता हूँ, बिकॉज कंपटीशन क्या कर रहा है देखना ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं, 2-3 लोग जिनके मैं वीडियोस फॉलो करता हूँ, और रील्स वगैरह भी बहुत मतलब चलती है इस यूट्यूब पे, तो वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ उस पर। बहुत सारे लोगों के वीडियो में मैंने ये लेवल जो हम देख रहे हैं ना 22,800 जो हमने डिस्कस किया था, ये लेवल बहुत सारे लोगों का शॉर्ट करने का यहाँ पे लेवल था। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन होगा सर ये बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, जो SMC स्मार्ट मनी है, वो क्या वेले बैठे हैं कि वो हमारे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे? वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनके पास हमारे ऑर्डर्स के जो डेटा होता है वो उनके पास जाता है। ओके, जो हमारे ऑर्डर्स का डेटा होता है वो उनके पास जाता है, वो इसके लिए साल में करोड़ों रुपए खर्चते हैं। ओके, ये डेटा पाने के लिए, जो हमारा ऑर्डर्स का डेटा होता है, तो वो डेफिनेटली वीडियोस नहीं देख रहे हैं। बट एक चीज़ समझो कि अगर 22,800 पे अगर रिटेल माइंडसेट में ऐसा है दैट हम शॉर्ट जाएंगे, देन देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट वहाँ से शॉर्ट नहीं जाएगा ना। इसके ऊपर लोग कहाँ पे शॉर्ट जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, जिनके स्टॉप लॉसेस पोजिशनल रिटेलर्स के पड़े होंगे, ऐसे लेवल्स बता रहा हूँ। ये फिर ये लेवल था। इसके ऊपर हमने डिस्कस कौन सा लेवल किया था, 23,250, बिकॉज वहाँ पर भी एक स्विंग हाई आ रहा था, तो वहाँ पर भी मार्केट मुड़ा नहीं ना। ये एग्रेसिवली ये बाइंग करते जा रहे थे। देखो ये जिस तरीके का बाइंग यहाँ पे आया है, एक बार 1 घंटे का चार्ट हम देखें तो आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके का बाइंग बुल मार्केट में भी रेयरली आता है। ओके, बुल मार्केट में भी बहुत कम इस तरीके का बाइंग होता है। मार्केट किस तरीके से चलता है, ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है, साइडवेज होता है, फिर वापस ऊपर जाता है, इस तरीके से मार्केट चलता है ना। ये एक वर्टिकल रैली थी। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर भी देखें तो कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, ना ही पुल बैक दे रहा है। मतलब इतना मार्केट ने रैली किया 1000 पॉइंट्स का, इसमें 150 पॉइंट का भी कहीं पे भी करेक्शन बीच में नहीं आया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने हम रिटेलर्स इधर शॉर्ट करते जा रहे हैं, हर जगह पे उनको ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा लॉजिक था, वो मैंने आपको बताया है ना। ये सही है गलत है वो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। बट मेरा जो लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है, ये रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बिकॉज मैं क्यों ये बता रहा हूँ, बिकॉज देखो स्टॉक मार्केट चलता किस चीज़ पे है, स्टॉक मार्केट चलता है प्रॉफिट्स पे। किसके प्रॉफिट्स पे? जो कंपनीज लिस्टेड है उनके प्रॉफिट पे, ठीक है। तो कोई क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का तो कोई अच्छा आया नहीं है, ठीक है। एसेंच्योर का रिजल्ट आया है, जो अमेरिका की टॉप टेक्नोलॉजी IT कंपनी है, ठीक है, एसेंच्योर, उसका रिजल्ट आया है। उसमें भी उन्होंने बोला है कि ले-ऑफ्स होंगे, हम स्लो ग्रोथ ही देख रहे हैं आने वाले कुछ टाइम तक। तो ये क्या है, IT कंपनी जो हमारी इन्फोसिस वगैरह है उसकी ही मतलब बोल सकते हैं कि उसकी ही पीयर कंपनी है एसेंच्योर। उसका रिजल्ट आया है लास्ट मतलब फ्राइडे थर्सडे को आया था ये रिजल्ट, तो उसका भी रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आया, वो भी स्लो ग्रोथ ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट प्रॉफिट्स पे ही चलता है तो अभी ऐसा कोई सिनेरियो हमारे मार्केट में नहीं बना कि इस तरीके का बाइंग आ जाए और ये बॉटम बन जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम इस लो को भी तोड़ के नीचे जा सकते हैं, वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखेंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ तक नीचे चले जाएंगे और ये लो ब्रेक कर देंगे। बट
यहाँ से मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाए और यहाँ से ही हम 26,277 का जो ये ऑल टाइम हाई है इसको क्रॉस कर दें। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सीइंग। ये मैं इसके पीछे का आपको रीज़न बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट चलता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पे। आप कुछ भी बोल दो, डिमांड सप्लाई फलाना ढिमकाना कुछ भी है, ये कुछ भी काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनीज आपकी प्रॉफिट कर रही है तो आपको स्टॉक मार्केट बुलिश दिखेगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं देन आपको स्लो एंड स्टडी भले ही मार्केट नीचे गिरता हुआ डेफिनेटली दिखेगा या फिर साइडवेज रहता हुआ दिखेगा, बट ये बुल रन में तो डेफिनेटली नहीं दिखेगा जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे नहीं आते। ये चीज़ दिमाग में गांठ बांध के रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हमें इस तरीके का रैली। देखो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया है, ठीक है जो टैक्स कट हुआ है, मतलब टैक्स के स्लैब्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी ये रैली आई है। ये फालतू, ये कब आ गया था? ये फरवरी में ये सब चीज़ें आ गई थी, ये आज थोड़ी आई है, ठीक है। तो रैली आना था तो फरवरी में यहाँ पे आ जाता रैली, यहाँ पे क्यों ये नया लो लगाया, ठीक है। तो ये सब फालतू रीजंस है, इसके ऐसे चीज़ों के पीछे मत भागो। दिस इज़, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझो दैट ये कंपल्सिव फंड हाउसेस को करनी थी ये बाइंग, ये वही बाइंग है। ओके, ये वही बाइंग है, इसको समझ लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर तो हम क्या करें, हम बुल बने कि नहीं बने ना। इसके लिए हम चलो चार्ट पे ही एग्जांपल देखते हैं कि बुल बनना है कि नहीं बनना है। पहली चीज़, बुलिश कब हो सकते हैं, स्ट्रक्चर बुलिश कब होता है, जब हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बने तब बुलिश हो सकते हैं। ओके, सिंपल है ना। यहाँ पे लो कहाँ पे, सॉरी प्रीवियस हाई कहाँ पे है मार्केट का, 23,800। यहाँ पे क्या हमने वो क्रॉस किया है? डिड वी क्रॉस दैट? नहीं। ओके, और इसको क्रॉस करके भी ऐसा नहीं है कि इसको क्रॉस कर दिया तो हम बुलिश हो गए। यहाँ पर किया था हमने प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक, देखो प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा था, यहाँ से ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, इधर इतने दिन कंसोलिडेट किया, फिर ये लो ब्रेक हुआ ना फ्रेंड्स, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो अभी तो हमने प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये बॉटम है। ये बोलने वाले, ये सोचने वाले हम कौन होते हैं कि ये बॉटम है? ओके, प्लीज़ एक चीज़ को समझो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेयर बनो, कल जाके आप बेयर बनो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इतना बाइंग अच्छे से आया है तो देयर इज़ सम रीज़न कि कुछ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में या फिर कुछ अच्छे मतलब इन्वेस्टर्स ने बाइंग किया होगा। ओके, और इसमें वॉल्यूम्स भी थे, ऐसा नहीं है कि बिना वॉल्यूम्स की ये रैली थी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये रैली फेक है और हम यहाँ से आगे और ऊपर नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ मैं ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा पर्पस मेरा इतना बकवास करने का ये है दैट ये बॉटम है, इसको सोच के कोई भी मतलब इसको जंप नहीं करेगा यहाँ पे कि चलो अभी हम अपना जो लॉन्ग टर्म का बनाने हैं वो बना लेते हैं, कल से बाइंग के ही ट्रेड में बैठेंगे। बिल्कुल भी वो गलती मत करना। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से स्ट्रक्चर हाई ब्रेक होके इसके ऊपर इतने दिन सस्टेन होके, जब तक मतलब आप लोग सेल का भूल नहीं जाते, इतने दिन इधर सस्टेन करवाया है मार्केट को, ठीक है। सेल आपके दिमाग में से निकल ना जाए उतने दिन मार्केट को इधर सस्टेन करवाया था और फिर पटका गया था। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तो हमने प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। हमें करना क्या है सर, देखो नेक्स्ट वीक पहली चीज़ क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट हम एक 350 से लेके मैक्सिमम 500 पॉइंट्स की रेंज में रहने चाहिए। मतलब मैं एक स्मॉल वीक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉज कैंडल, ठीक है, इस तरीके का मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता, मान लेते हैं दूसरा सिनारियो, दो सिनारियो में बताऊंगा, यहाँ से एग्रेसिव रीसेलिंग आ जाए, पॉसिबिलिटी कम है। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि एग्रेसिवली यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसा बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है उसके नेक्स्ट वीक बन जाए, बट अभी का जो वीक है, जो वीक हम जिस वीक में हम जा रहे हैं उस वीक में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दो पॉसिबिलिटी है, एक हम पॉज कैंडल बनाए मोस्ट लाइकली। अदर सिनेरियो क्या है कि अगर हम इस रेंज में रह जाते हैं, कौन सी रेंज, मान लेते हैं 23,300 या 250 से लेके 400, इस रेंज में अगर 2-3 दिन हमने बिता दिए और हम साइडवेज हो गए, ओके, अगर ये सिनेरियो होता है देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी
कि हम ऊपर की एक और अच्छी खासी रैली 23,800 तक देख सकते हैं। 700 800 ये पॉइंट्स तक हम देख सकते हैं। यहाँ से अगर डायरेक्टली मार्केट कल मूव ऊपर करना स्टार्ट करता है, बिकॉज देखो गिफ्ट निफ्टी वैसे भी थोड़ा गैप अप दिखा रहा है, बट अभी गिफ्ट निफ्टी का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी 100-150 पॉइंट का गैप अप दिखाता है, बट मार्केट 40 पॉइंट गैप डाउन खुलता है। ये सब हमने लास्ट वीक देखा था, तो गिफ्ट निफ्टी ऐसा कुछ रिलायबल रह नहीं गया है। बट एनीवेज अगर हम फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होते हैं, जब तक ये 400 के नीचे है ना और इधर कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब साइडवेज हो जाते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर अगर ब्रेकआउट कर दिया देन हम अच्छा खासा एक यहाँ पे इस तरीके का एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके का कुछ बनाते हुए देख सकते हैं। वो डेफिनेटली पॉसिबल है, ओके। बट इसके लिए 2-3 दिन का कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट आ सकता है, और ये आपको भी ध्यान रखना है दैट साइडवेज मार्केट आ सकता है। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया कि एक पॉज कैंडल 300-400 पॉइंट की रेंज में, कौन सी रेंज होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। और डेली चार्ट पे एक और डिस्कशन हम करते हैं दैट देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये लोज ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, वो होने के लिए हो सकते हैं, नहीं हुए आई डोंट नो, बट देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि हम एक बड़ी रेंज में साइडवेज हो जाए। हो सकता है हमने प्राइस वाइज करेक्शन कर दिया है, अभी हम टाइम वाइज करेक्शन करें। ना ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, या फिर ये यहाँ पे होता है, मतलब इसको ब्रेक करके यहाँ पे भी हो सकता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। इसके लिए और कन्फर्मेशंस लगेंगे चार्ट पे। तो नेक्स्ट 1 से 2 वीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। नाउ सर सेलिंग ट्रेड्स कहाँ पे करने हैं या फिर करने हैं कि नहीं करने, ओके, ये एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये लेवल्स मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अभी इसका कुछ काम नहीं है। ना ऊपर की साइड अगर हम देखें देन इमीडिएट हमारे पास 400-450 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ओके। ना सेल के ट्रेड सर करने हैं कि नहीं करने, देखो एग्रेसिव शॉट्स बनेंगे 21,950 जब ब्रेक होगा, ओके। जब 21,950 का लेवल ब्रेक होगा उसके नीचे ही एग्रेसिव शॉट्स बनेंगे, ठीक है। 22,950 का लेवल, आई एम सॉरी, ये जो लेवल है इसके नीचे जब भी अगर मार्केट जाता हुआ दिखे तो यहाँ पे हम फिर वापस से मान लेंगे कि हम बियर टेरिटरी में आ चुके हैं, ओके। ये एक चीज़ समझ लेनी है, इसके नीचे जब तक इसके ऊपर है हम बाय द डिप का अप्रोच रख सकते हैं, राइट। सेल करना है, वीकनेस कहाँ पे आना स्टार्ट होगी मार्केट में, वीकनेस अगर हम पहला जो वीकनेस का लेवल होगा वो 23,250 280 से लेके 250, अगर इस रेंज को मार्केट फर्स्ट तोड़ देता है और इसके नीचे जाता है देन हम एक 150 से लेके 100, ओके, 23,150 से लेके 100 तक का डिप दे सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यहीं पे आ रहा है 100। नाउ इस लेग में अगर देखो, इस लेग में तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है, तो इट इज़ पॉसिबल मार्केट यहाँ तक डिप करे, इसको स्वीप करे, फिर यहाँ से ऊपर जाए, दैट इज़ पॉसिबल। अगर मार्केट को ऊपर जाना है देन ये जो अगर ट्रेड बनेगा इस तरीके का, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टॉप लॉसेस होंगे, बट मेजर जो स्टॉप लॉसेस होंगे बड़े छोटे सब प्लेयर्स के ऑलमोस्ट, वो इसके नीचे होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है 23,100, ये 080 के आसपास का लेवल है गेस। तो इस लेवल का आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे जाएंगे देन मोस्ट लाइकली हम सीधा 21,950 टारगेट, सॉरी 22,950 टारगेट करेंगे, ओके, 22,950, एंड वो ब्रेक होता है देन हम सीधा जाते हुए दिखेंगे 22,750 के आसपास, जो लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था इस वीक में, बिकॉज उस लेवल का ब्रेकआउट आके ही ये रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 700 750 ये जो जोन है इतना सा, ये यहाँ पास्ट में भी रेजिस्टेंस की तरह काम यहाँ पे किया है, गैप था एक रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पर भी इसने काम किया है, ओके। तो इसके नीचे जाएंगे मतलब ख़त्म, मतलब बुलिश ट्रेंड जो भी था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस से हम बियर बन जाएंगे, ओके। ना मार्केट कभी भी देखो, जो मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट को इस तरीके से ऊपर कंटिन्यू भी करना है, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पता नहीं नेक्स्ट मंथ, कभी भी मार्केट एक बार इधर टेस्ट करने ज़रूर आना चाहिए। ये एरिया में कहीं पे भी एक बार टेस्ट करने मार्केट आना चाहिए। अगर हमें वापस से बुलिश, मतलब यहीं से अगर बुलिश होना भी है तो भी मेरा ये मानना है, भले ही मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट और ऊपर चला जाए, बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि मार्केट स्लो एंड स्टडी वापस से इस जोन को एक बार रिटेस्ट करने आना चाहिए। अगर इसको ऊपर ही जाना है तो भी दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो बता दिए हैं।
नाउ मैं ऑर्डर ब्लॉक फटाफट यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है इसको मार्क कर देते हैं। ओके, ये है हमारा बाइंग जोन। ओके, और यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा 5 मिनट पे देखते हैं कुछ। ओके, ये क्लीन है 5 मिनट में, ये भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। नाउ यहाँ तक हम कोशिश करेंगे दैट हम बाय में रहें। ओके, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेता है बाइंग कर सकते हैं। नाउ अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे जाता है, जहाँ से सपोर्ट ले बाइंग कर सकते हो, यहाँ से ले, यहाँ से रेंज में ट्रेड मत करना। अगर यहीं पे मार्केट फंसा रहता है, फॉर एन एग्जांपल मार्केट यहीं पे फंसा रहता है, देयर इज़ नो ट्रेड हियर। ओके, आपका ट्रेड कहाँ पे बनेगा, इधर या इधर, सिंपल है। नाउ अगर साइडवेज रह जाते हैं, साइडवेज रह जाते हैं और इसी मतलब 1-2 दिन इसी रेंज में, ये पूरा ये जो रेंज है इस रेंज में अगर 1-2 दिन तक साइडवेज रह जाते हैं और फिर 400 का ब्रेकआउट करते हैं तो एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। बट डायरेक्टली अगर हम मान लेते हैं गैप अप ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा ही इसको ब्रेक कर देते हैं तो इसके ऊपर मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, तभी कुछ बाय के ट्रेड्स लूँगा। टारगेट क्या हो सकता है इसके ऊपर टारगेट हो सकता है 23,530 से लेके 550 का जोन, ये एक टारगेट हो सकता है। इसको क्रॉस कर दिया देन सीधा 23,800। ओके, सिंपल है। बट अगर फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं, इसके ऊपर प्राइस एक्शन के बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपन होके यहीं से रिजेक्ट होके मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक, इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक यहाँ पे। बट इसके लिए ध्यान रखना है दैट मार्केट इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और फिर इसके नीचे एक प्राइस एक्शन, मतलब ये जो प्रीवियस डे का हाई है इसके नीचे एक प्राइस एक्शन छोटा सा 1 मिनट में भी बना देगा, चलेगा। अगर एफवीजी वगैरह रिस्पेक्ट कर रहा है 1 मिनट में इसको ब्रेक करके, देन डेफिनेटली आप यहाँ कहीं पे शॉर्ट या यहाँ कहीं पे शॉर्ट एंटर कर सकते हो। ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट एक ले सकते हो। ठीक है, मेजर मूवमेंट 23,100 के नीचे ही मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ को 150-100 के नीचे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अगर शॉर्ट साइड के ट्रेड करने भी है तो इतना आपको स्पेस मार्केट को देना पड़ेगा। इसके बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत हम शॉर्ट करेंगे और फिर 22,950 के ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव हम शॉर्ट साइड जा सकते हैं, सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी बहुत ही बुलिश दिख रहा था। ये इसका लेवल भी इसको डिलीट करते हैं अभी, और ये भी एक अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे सिनारियो दिखा रहा है। ओके, ना ये तो डेफिनेटली निफ्टी से स्ट्रांग है, ये मैं बहुत वीक से बोल भी रहा हूँ और आप सबको भी दिख ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली स्ट्रांग। ना इसमें स्ट्रेंथ क्यों है, देखो इसमें ऊपर कहीं पे भी इम्बैलेंस बाकी नहीं, मतलब एफवीजी इम्बैलेंस है, मेरा मतलब है यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, बट उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। अभी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये फेयर वैल्यू गैप ये भी मिटिगेटेड है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ये भी मिटिगेटेड है और यहाँ पे गैप्स है कुछ, बट ये सारे इसने ब्रेक कर दिए हैं। तो यहाँ पे ऊपर कोई इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ दिखे। नाउ दिस इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बहुत टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ दैट प्राइवेट बैंक्स इज़ दिस सेक्टर विच इज़ गोइंग टू लीड इन दी कमिंग ईयर्स। ओके, नाउ इसका अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, इसमें भी देखो नेक्स्ट वीक बड़ा मूव फॉलो थ्रू मिल सकता है ओनली इफ़ हम यहाँ पे इस एरिया में 2-3 दिन बिता दें। ओके, 2-3 दिन मतलब मान लेते हैं 50,500 से लेके 50,750 या फिर ऐसा ही कोई रेंज, ठीक है, मतलब 300-400 पॉइंट का कोई भी रेंज मार्केट यहाँ पे पकड़ ले, बैंक निफ्टी पकड़ ले, यहाँ पे कंसोलिडेट करे 1-2 दिन 3 दिन और फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें वापस से 51,600 और फिर उसके बाद हम सीधा 52,250 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है बिकॉज सारे इंडाइजेस ने एक वर्टिकल लेग में रैली की है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉज लेना बनता है अगर इसको ऊपर कंटिन्यू भी करना है तो, सिंपल है। अगर हम 15 मिनट्स की बात करें, 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, लेवल्स खोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे आई गेस 3 मिनट्स के चार्ट पे दिखा था, यस, यहाँ पे एक बहुत ही एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। अगर 15 मिनट्स में और कुछ दिखता है, ये मिटिगेट हो चुका है। 5 मिनट्स में जाएंगे, 5 मिनट्स में भी ये लेवल मैं मार्क करना पसंद करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे तो स्टॉप लॉसेस होने चाहिए लोगों के, बट एनीवेज अगर मेरे पास ये लेवल आ रहा है तो हम डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे ना। आप देखो इसमें भी सिंपल है, फ्लैट ओपन हो गया, नीचे आता है, आने दो। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है
बाइंग कर लेना, बट बेटर क्या होगा कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी ले और इस एरिया से आपको बाइंग का ट्रेड मिले। कौन से एरिया से? 50,100 से लेके 50,000 तक। ओके, ये एक बेटर ट्रेड आपके लिए होगा। बट यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन आपको दिखता है 1 मिनट के चार्ट पे, आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। क्या टारगेट रखेंगे? सिंपल है, पहला टारगेट ये हाई 50,700 के आसपास, इसको क्रॉस किया देन हम 51,200 का टारगेट रखेंगे, इसके बाद 600 एंड इसके बाद 52,250 जो मैंने आपको फाइनल बताया। ये पूरे वीक के लिए लेवल्स है, ऐसा मत समझना कि मंडे के लिए है। सिंपल है। इसमें वीकनेस कब आना स्टार्ट होगी? जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं, इस लेवल के ऊपर, मतलब ये है 49,800, जब तक 49,800 के ऊपर है बाय द डिप का ही स्ट्रक्चर रखना है। सिंपल है मेरी बात। 49,800 के नीचे गए आप शॉर्ट कर सकते हो। 49,500 तक यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ठीक है। अगर 49,500 भी ब्रेक हो जाता है देन मोस्ट लाइकली वी विल ट्रैवल टूवर्ड्स 49,000 एंड फिर उसके ब्रेक के बाद 48,700, 800 ये सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट कल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट जब तक हम 48,900 के ऊपर, 800 के ऊपर है, 49,800 के ऊपर है, तब तक एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। आप बाइंग के ट्रेड्स देख सकते हो, कोई भी इम्बैलेंस या कोई भी चार्ट में लेवल देख के। इंपॉर्टेंट ना, वीकली चार्ट अगर हम मिड कैप्स का देखें तो ये भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा एक रिवर्सल इसने दिया है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये बहुत ही जल्दबाजी होगी डिसाइड करने के लिए, बिकॉज इसमें तो क्लियरली हम वीकली फेयर वैल्यू गैप में है ना, भले ही इसने इसमें क्लोज कर दिया हो ना। नेक्स्ट वीक ये क्या करता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक अगर इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया तो हम सीधा 12,250 तक ऊपर जा सकते हैं। ये टोटली पॉसिबल है, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट होता है तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करते हैं। निफ्टी में भी सेम लॉजिक लगाया था हमने। ओके, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें देन यहाँ पे ये हमारा जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था इसको निफ्टी ने अभी इन्वर्स कर दिया है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा ये लिक्विडिटी 23,800 हो जाना चाहिए। ओके, तो मोस्ट लाइकली हम वहीं पे जा रहे हैं, दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ मिड कैप्स की बात करें, इसमें डेफिनेटली अभी इन्वर्स नहीं हुआ है तो इसमें थोड़ा रिस्क बना रह सकता है। नाउ डेली चार्ट देखें तो बहुत ही एक प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ठीक है, मतलब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लो, जो भी आपको बोलना है, डब्ल्यू डबल बॉटम, जो भी अच्छा खासा एक, ये देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट भी इसने दिया है। ओके, नाउ अगर कल के कल हम इस तरीके का रेड कैंडल यहाँ पे बना देते हैं, अगर कल के कल मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, कल के कल अगर इस तरीके का रेड कैंडल यहाँ पे बन गया और इसके नीचे हम जाना स्टार्ट कर देते हैं, इस लोज के नीचे, देन समझ जाना कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। यहाँ से मार्केट सीधा ये इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज और ये लोज टारगेट करेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ अगर कल हम इस तरीके का कैंडल बनाते हैं तो, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसका है यह है 11,600। ना कुछ भी बुलिश ट्रेड आपको करना है तो 11,600 का लेवल आपको वॉच आउट करना पड़ेगा, अगर हम सीधा सीधा ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो। सिंपल है मेरी बात। ना इसमें लेवल्स ऑन कर लेते हैं एक बार के लिए। ना ये डेफिनेटली अभी रेजिस्टेंस पे है। ओके, इस लेवल को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये जो भी है ना। यहाँ पे देखो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है, बाइंग कर सकते हो, बिकॉज इसने एक अच्छा यहाँ पे पॉज लिया है और फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी आज भी कोई खास मोमेंटम नहीं किया है। तो अगर हम 11,520 के ऊपर सस्टेन करते हैं देन 11,600 तक एक मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है 11,600 के लेवल्स पे। ओके, 11,600 का जो लेवल है वो कॉशियस क्यों रहना है, बिकॉज ये एक प्रीवियस स्विंग लो था। ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो था, यहाँ पे ये रेजिस्ट कर सकता है, हो सकता है यहाँ से हम थोड़ा पुल बैक दिखाएं, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो 11,600 का लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको देखना है तो वो लेवल आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हो। दिस इज़ द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सिंपल है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 11,600 आ जाते हैं 15 मिनट्स पे वापस। ओके, अगर हम फ्लैट ओपन होके नीचे आना स्टार्ट करते हैं देन यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ओके, तो मैं इसके नीचे ही कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूँगा। ये चीज़ समझ लो, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली है ऑर्डर ब्लॉक,
बट मुझे यहाँ से बाइंग नहीं करनी है, यहाँ से आ जाती है तो ठीक है, ऊपर कहीं पे 520 के ऊपर कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज आई वांट कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद कुछ बाइंग का ट्रेड मिले, बिकॉज वही एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। ओके, सिंपल है। तो हम कहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे, दिस इज़ दी लेवल 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सिंपल है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बाइंग की, अगर आता है नीचे तो इस लेवल से बाइंग डेफिनेटली कर सकते हैं, सिंपल है। गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो, यहाँ से कर सकते हैं। गैप अप के केस में छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, 520 के ऊपर सस्टेन करता है, हम जा सकते हैं। बट अगर बड़ा गैप अप मतलब 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया, देन 600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल नज़दीक है, तो उधर से फिर आप रिवर्सल का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज वो क्लियरली एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहाँ से डिप आएगा तो ये लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको दिखाया, वहाँ तक हम सेलिंग का ट्रेड डेफिनेटली फिर देख सकते हैं। ओके, तो होप मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है, और मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे पैन आउट करता है ये 1-2 दिन मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज ये वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है जब मार्केट इस तरीके से ये रैली कर जाता है आउट ऑफ नोवेयर, वो भी कोई रीज़न की वजह से, बिना कोई रीज़न। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो हो जाता है, तो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। ये जो आप लेवल देख रहे हो 23,400, यहाँ पे 200 जो डेमा है, ठीक है, मूविंग एवरेज, वो भी यहीं पे है 23,400, 100 डेमा भी यहीं पे है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं ये लेवल्स। तो यहाँ से हो सकता है हमें पुल बैक देखे, या फिर हो सकता है यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास करें। नाउ दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन मार्केट, तो उसे देखना पड़ेगा, बिकॉज देखो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाए। कभी नहीं समझ में आ रही तो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं कि कौन से लेवल्स के नीचे आपको एग्रेसिव बुल बनना है, एग्रेसिव बियर बनना है, या फिर साइडवेज एक्सपेक्ट करना है, ये सारे लेवल्स दिए हैं। अगर आप उन लेवल्स को कॉपी पे लिख रहे हो या फिर चार्ट्स पे मार्क कर रहे हो विथ योर नोट्स, तो आप बिल्कुल भी बिंदास बन के ट्रेड करो, उन लेवल्स पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं मंडे को, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।